Hello everyone, welcome to the Aradhya Academy. I'm your teacher Sukhvinder Kaur. Today we are going to learn about preposition. Do you know about preposition? Let's see what is preposition. Here, prepositions are the words that tell us the relationship between noun और pronoun. Okay, यानी कि with another noun और pronoun, यानी कि जो नाउन है उसकी पोजीशन को बताता है उसके साथ, यानी दो नाउन आपको मिलेंगे एक सेंटेंस में जो उसका रिलेशन बताता है दूसरे के साथ, यानी कि एक नाउन का रिलेशन दूसरे के साथ. ठीक है, नाउन और प्रनाउन हमने ये कर लिए हैं. आपको पता होगा कि नाउन और प्रनाउन के बगैर कोई भी सेंटेंस बनता ही नहीं है. ठीक है, तो नाउन प्रनाउन तो होते ही हैं. एंड इट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रनाउन, यानी नाउन और प्रनाउन से पहले इसका यूज किया जाता है. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, उसको देख लेते हैं. जैसे कि इन, on, under, behind, among, at. So there are lot of prepositions. ठीक है, बहुत सारी हैं preposition. हम कुछ बेसिक करेंगे आज तो ताकि आप इसको समझ सको. ठीक है, let's see there are some examples. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम उनको समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट है हमारा the apples are in the box. द एप्पल्स आर इन दी बॉक्स, यानी कि कुछ सेब हैं जो कहाँ पड़े हैं, बॉक्स के अंदर हैं. जब कोई चीज अंदर होती है तो किसका यूज होता है, इन का यूज होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा द टॉय कार इज इन अ बॉक्स, यानी एक छोटी सी टॉय कार है और वो कहाँ पर है, वो भी बॉक्स में है, यानी कि बॉक्स के अंदर है तो यहाँ पे भी इन का यूज होगा. ठीक है, फिर सेकंड है हमारा द चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ मैट, जो एक बच्चा है वो कहाँ पर बैठा है, किसी चीज पर बैठा है. ठीक है, जब किसी सतह पे हो कोई चीज रखी होती है तो क्या किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है. ठीक है, द चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ मैट, यानी कि बच्चा कहाँ बैठा है, मैट पर बैठा है, ऑन अ मैट. ठीक है, फिर है द बुक इज ऑन अ टेबल, बुक कहाँ पर पड़ी है, टेबल, टेबल की सतह होती है. ठीक है, तो वो बुक कहाँ पर पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है. ठीक है, तो क्या होगा, द बुक इज ऑन दी टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी है. ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, द रैबिट इज बिहाइंड द ट्री, यानी कि एक रैबिट है वो कहाँ पर है, वो ट्री के पीछे है, पीछे छुपा हुआ है. द रैबिट इज बिहाइंड द ट्री, जब किसी चीज के पीछे कोई चीज हो तो क्या क्या उसका आता है, यानी कि बिहाइंड. ठीक है, बिहाइंड का यूज होगा. द बॉल इज बिहाइंड दी बॉक्स, अब ये बॉल है, ये बॉल कहाँ पर है, यानी कि बॉक्स के पीछे है, तो क्या किस चीज का यूज होगा, बिहाइंड, बिहाइंड का यूज होगा. फिर नेक्स्ट है हमारे पास the dog is near the doll, the dog is near the doll. यानी कि यहाँ पे डॉग है वो कहाँ पर है, नियर, नियर द डॉल, यानी डॉल के पास है. ठीक है, यानी कि डॉल पड़ी है उसके पास है तो क्या आ जाएगा, नियर आ जाएगा. ठीक है, द डॉग इज नियर द डॉल, यानी डॉल के पास है. फिर है द बॉल इज नियर दी बॉक्स, यानी एक बॉल पड़ी है वो कहाँ पर है, किसके पास है, जब पास होता है तो नियर का यूज होता है. द बॉल इज नियर दी बॉक्स, यानी बॉक्स के नियर, उसके पास पड़ी है. ठीक है, फिर है हमारे पास द टॉय इज अंडर दी बेड, यानी कि एक टॉय है वो कहाँ पड़ा है, वो किसी चीज के नीचे है. ठीक है, जब किसी चीज के नीचे हो, नीचे सतह हो, तब क्या आता है, अंडर का यूज होता है. द टॉय इज अंडर द बेड, यानी बेड के नीचे है. ठीक है, फिर है द बॉल इज अंडर दी टेबल, यानी कि एक बॉल है और बॉल कहाँ पर पड़ी है, वो टेबल के नीचे है. ठीक है, जब किसी यानी नीचे सतह हो और ऊपर कोई चीज हो, जब उसके नीचे होती है तो क्या आएगा, अंडर का यूज होता है. ठीक है, यानी उसके नीचे है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आए होंगे. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.